इस समय एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सैकड़ों टैंकर्स पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो डेली ट्रांजिट रेशियो है वो तकरीबन 90 to 95% तक कम हो गया है। नॉट ओनली दिस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे ऑयल मार्केट का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक बताया है। बट हियर्स व्हाट नोबडी इज टेलिंग यू। जहां एक साइड दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नजर अड़ाई बैठी है, वहीं नजदीक में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है जो भले ही छोटा हो पर स्ट्रैटेजिकली आज वो एक बहुत वैल्यूएबल देश साबित हो सकता है। एंड इजराइल जस्ट प्लांटेड इट्स फ्लैग देयर। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल ने मिलकर ईरान पे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत एयर स्ट्राइक्स की थी, टारगेटिंग मिलिट्री फैसिलिटीज, न्यूक्लियर साइट्स एंड लीडरशिप, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी मारे गए थे। और ईरान ने इसका तत्काल और भयानक जवाब दिया। ईरान्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफिशियली कंफर्म्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज क्लोज्ड। No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz till next notice. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर होने वाली कोई भी शिप को जलाने का ऑर्डर दिया गया था। दुनिया का अंदाजन 27% क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड होता है। इट इज द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशन। दुनिया में ऐसे कई चोक पॉइंट्स हैं जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज IISS के एक सीनियर के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी डेंजरस माना जाता है, क्योंकि वहां से आने वाली कोई भी शिप के पास इस चोक पॉइंट के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी यहाँ से एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार जैसे देश एशिया के कुछ बड़े देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, रशिया एक्सेट्रा। दूसरे देशों के लिए करंट क्राइसिस ये है कि ऑयल के दाम बढ़ के $107 पर बैरल हो चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम का बजट भी ओवरलोडेड है एंड अप्रॉक्सीमेटली 2000 वेसल्स एंड 20,000 सी फेयरर्स उस एरिया में अटके हुए हैं। मतलब एक 21 माइल के इस स्ट्रिप ऑफ वाटर ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का हाल बिगाड़ रखा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट December 26, 2025 में इजराइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट देश की पहचान दी एंड इजराइल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टेट दैट। एक ऐसा टेरिटरी जिसने खुद को सोमालिया से 1991 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था और तब से 34 साल इस इंतजार में बैठा रहा कि वो किसी दिन ऑफिशियली दुनिया में एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी जगह बना पाएगा। जरा देखिए सोमालीलैंड जियोग्राफिकली कहाँ बैठा है। इट इजंट एनी फॉरगॉटन सिल्वर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, रादर अ जेम विच कैन बी यूजफुल टू मेनी कंट्रीज। ये गल्फ ऑफ एडन का 850 किलोमीटर्स का रास्ता कवर करता है। गल्फ ऑफ एडन वो मैरीटाइम कॉरिडोर है जो बाब अल मंदीब स्ट्रेट से कनेक्ट करता है, द स्ट्रैटेजिक आर्क दैट प्लग्स डायरेक्टली इनटू द रेड सी, द सुएज कैनल एंड बियॉन्ड। और बाब अल मंदीब वही रूट है जहां येमेन के हाउदीज पिछले एक साल से कमर्शियल शिप्स पर ड्रोन्स लॉन्च करते आ रहे हैं। ओशियन कैरियर्स आर डिवर्टिंग अराउंड द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब हाउदीज और ईरान की वजह से रीरूटिंग करना पड़ रहा है, जिससे कॉस्टिंग भी बढ़ रही है और गुड्स पहुंचने में डिले हो रहा है। इन सब में सोमालीलैंड एक ऐसा देश है जो स्टेबिलिटी दे सकता है और इजरायली मिलिट्री प्लानर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यमन के हाउदीज इजराइल पे जो भी अटैक्स प्लान कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन इजराइल को सोमालीलैंड के थ्रू मिलती रहेंगी और इजराइल को हाउदीज पे वॉच रखने के लिए इससे बेहतर जगह मिल ही नहीं सकती। यही नहीं, सुएज कैनल रफली 12 से 15% का ग्लोबल ट्रेड कैरी करता है। दैट इज नियरली 1/3 ऑफ ऑल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रैफिक। मतलब तकरीबन $1 ट्रिलियन के गुड्स हर साल वहां से गुजरते हैं। बाब अल मंदीब स्ट्रेट सुएज कैनल का सर्दर्न गेटवे कहलाता है और ये सोमालीलैंड के एकदम बगल में है। ये सिर्फ शिपिंग लेन्स नहीं है, दिस आर द आर्टरीज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और अभी तो हाल ऐसा है कि मल्टीपल आर्टरीज या तो ब्लॉक्ड है या जलाई जा रही है। सोमालीलैंड की ये रिसेंट पहचान ने, या यूं कहे कि इजराइल का सोमालीलैंड को पहचानने से काफी देश परेशानी में आए हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है।
टर्की, जिसने सोमालिया पे काफी ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग अ मेजर मिलिट्री ट्रेनिंग बेस इन मोगादिसु, इसराइल के मूव को एक डायरेक्ट अटैक मानता है। टर्की ने सोमालिया का पावरफुल एक्सटर्नल पार्टनर बनने में सालों लगाए हैं और इसमें अगर इसराइल ने सोमालीलैंड, जो सोमालिया से अलग हो चुका है, उस पे फुटहोल्ड बनाया तो टर्की का कंट्रोल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। चाइना ने तो इसराइल के ये मूव को फॉरेन इंटरफेरेंस तक कह दिया है। ट्रूथ बी टोल्ड, चाइना जैसा देश कोई वॉर के बीच में नहीं आता है, पर अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनकी भी शिप अटकी हुई है, दे थॉट बिकॉज दे हैव पावर ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ऐसी वॉर क्राइसिस में एटलीस्ट कुछ मैनिपुलेशंस करके उनका कुछ काम निकल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पर अब जब इजराइल सोमालीलैंड पर अपनी जगह बनाएगा, इट वुड बी नो लेस देन अ थ्रेट। Even Egypt has a major problem with Israel having a foothold in Somaliland. इजिप्ट रेड सी एंड सुएज कैनाल पे इकोनॉमिकली भारी मात्रा में रिलाई करता है और सुएज कैनाल में हाउदीज के अटैक की वजह से वहां ट्रैफिक घटने लगा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कम होने लगी है, एज देयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज मेजरली रिलाइड ऑन दैट स्ट्रेच। यही नहीं, उनको ये भी डर है कि उनके राइवल इथियोपिया और इजराइल एक अलायंस न बना ले, जिससे उनका ट्रेड का ऑप्शन एकदम घट जाएगा। और इंडिया की बात करें तो कॉमर्शियल शिपिंग को बचाने के लिए इंडियन नेवी उस रीजन में काफी मैरीटाइम ऑपरेशंस कर रहे हैं। अभी ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के डिस्टेबलाइज होने से ट्रेड रूट्स में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। देखा जाए तो दुनिया के सबसे क्रिटिकल ट्रेड रूट्स अब सेफ नहीं है। हम बस एक ऑप्शन से मैरीटाइम ट्रेड नहीं कर सकते। पोर्ट्स को डोमिनेट करने से यू कैन कंट्रोल द होल नेशन एंड देयर अलाइज। सो इतना पावर किसी एक देश को मिलना जिससे ग्लोबली सबका नुकसान हो is also not fair. ऐसे में एक alternative route is very important. Somaliland's geography controls current geopolitical situations and Israel just backed the bet. Houthi समझ गए थे कि कंट्रोल लेने के लिए रेड सी को पैरालाइज करने से बेटर और कोई तरीका नहीं है। ईरान भी ज्योग्राफी समझता है, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल लेके वो सारी इकोनॉमीज पे कंट्रोल करना चाहता है। But the question here for every other nation whose economy depends on these routes, are they watching this chessboard closely enough? Okay, so we'll see you in the next one. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.